साई प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं सुजीत सिंह। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। आगामी 9 दिसंबर को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार वाहन को जनपद न्यायाधीश ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रचार वाहन के माध्यम से महानगर के विभिन्न वार्डों में जन कल्याणकारी योजनाओं की दी जाएगी जानकारी। नगर निगम द्वारा संचालित इलेक्ट्रिक बसों में जल्द ही यात्रियों को मिलेगी कॉमन मोबिलिटी कार्ड की सुविधा। वन विभाग में ग्रीन स्पेसेस के तहत 15 पार्कों को किया गया चयनित, किया जाएगा सघन वृक्षारोपण। नगर आयुक्त की मौजूदगी में संभव समाधान दिवस का हुआ आयोजन। नगर निगम से जुड़ी हुई विभिन्न समस्याओं का किया गया निस्तारण। बढ़ती ठंड व शीतलहर के मद्देनजर समस्त तहसीलों में उपलब्ध कराए गए कंबल। जनपद में 13 रैन बसेरे क्रियाशील। सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज के 124वें स्थापना सप्ताह समारोह के अंतर्गत एकल अभिनय प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। आगामी 2-3 दिनों तक छाए रहेंगे बादल, छिटपुट वर्षा के भी आसार। और विभिन्न 18 सूत्रीय मांगों को लेकर श्रमिक समाज कल्याण संघ परिवहन निगम के बैनर तले किया गया धरना व प्रदर्शन। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के आदेशानुसार आगामी 9 दिसंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में आधिकारिक वादों के निस्तारण को लेकर जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोरखपुर तेज प्रताप तिवारी द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार प्रसार के लिए इंडियन बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बड़ौदा यूपी बैंक व यूनियन बैंक की तरफ से आए हुए प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से वादकारी अपने बैंक से संबंधित मामलों को लोक अदालत में निस्तारित कर सकते हैं। वे संबंधित बैंक शाखा से संपर्क कर अपने मामलों का निस्तारण कराकर राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठा सकते हैं। इस अवसर पर अपर जनपद न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राम कृपाल सहित सभी बैंकों के अधिकारी मौजूद रहे। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोरखपुर द्वारा दी गई है। शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें भी किराया चुका देगा। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने बताया, इस बार भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है 9 दिसंबर को, जिसमें छोटे छोटे मामले, आपराधिक समनीय मामले, पारिवारिक मामले, मोटर दुर्घटना संबंधित मामले, अन्य दीवानी मामले भी जो इस योग्य हैं कि पक्षों को बैठ करके आपस में सुलह समझौते से निस्तारण कर सकते हैं, उसको अधिकाधिक संख्या में किया जा रहा है। और मैं गोरखपुर की जनता से अपील करूंगा कि उनके जो भी मामले जहां भी लंबित हैं वहां एक प्रार्थना पत्र दे करके मामले को सूचीबद्ध कराएं और अधिकाधिक निस्तारण करा करके लाभान्वित हों। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत नगर निगम गोरखपुर को प्रचार वैन प्राप्त हुआ। यह कार्यक्रम आगामी 24 जनवरी तक चलाया जाएगा। इस प्रचार वैन के माध्यम से महानगर के प्रत्येक वार्डों में केंद्र व प्रदेश सरकार की उपलब्धियों एवं जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनमानस तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। बुधवार से रूट मैप के अनुसार विभिन्न वार्डों में इस प्रचार वाहन को सुबह व शाम सार्वजनिक स्थल पर लगाकर शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी व लाभार्थियों से रूबरू कराने का कार्य प्रारंभ होगा। आयुष्मान और हेल्थ 2 है सर। एक बचा सर इनका UIDAI वाला पद भेजा होगा इनके पास जो सुपरिटेंडेंट होते हैं पोस्ट वाले ऑफिस में, उनके यहाँ से आ जाएगा। नहीं उनके कुर्सियाँ हैं, एक 20 बाई 20 का टेंट हो जाए। ये जो हम अपलोड करते हैं ये
मौके पे ही हो जाए, और हमारे इंस्पेक्टर दोनों मौके पे ही हो जाए। आप केवल ये मॉनिटर करेंगे कि अपलोड हुआ कि नहीं हुआ। वो सर नहीं कर पाएंगे, अगर तो यही वो नहीं कर पाए तो हमारे लड़के को मोबाइल दे दें, वो कर देगा। हाँ हाँ, ठीक है, बाकी वही इम्पोर्टेंट है। हमको उसी को देखना है। हम सारे लाभार्थियों के फोटो वीडियो हो रहे हैं। ऐसा हम फोटो क्लिक करिए। अब कहाँ है वही बोलूँगी मैं बात करेंगे मैं तब वो फोटो इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया। विकसित भारत संकल्प यात्रा भारत सरकार और शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक जनपद में और प्रत्येक ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में के लिए ये एक प्रोग्राम चल रहा है। 24 जनवरी तक इसका प्रोग्राम है। इसका विस्तृत शासनादेश शासन से भी प्राप्त हुआ है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक वार्ड में विकसित भारत संकल्प यात्रा की जो वैन है और जो उपलब्धियां हैं पिछले सालों में जो सरकार की उपलब्धियां रही हैं, जो जन कल्याणकारी नीतियाँ रही हैं, उन सब के बारे में लोगों को जागरूक करने हेतु, लाभार्थियों को जागरूक करने हेतु और जो पोटेंशियल लाभार्थी हो सकते हैं उनको संतृप्त करने हेतु योजनाओं से इस बाबत ये वैन भारत सरकार से प्राप्त हुई है। और कल से शहर के विभिन्न वार्डों में सुबह और शाम को एक रूट मैप बना लिया गया है, जिसके अंतर्गत इस प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत विभिन्न योजनाओं की जानकारी और उनसे आच्छादित होने वाले लाभार्थियों के साथ भी रूबरू किया जाएगा। नगर निगम की टीम के द्वारा इसको मॉनिटरिंग किया जा रहा है। अपर नगर आयुक्त को इसका प्रभारी बनाया गया है। कंट्रोल रूम के माध्यम से लगातार इसकी समीक्षा की जाएगी। साथ ही साथ जितने भी लाभार्थी, जितने भी ये प्रोग्राम होगा, वो सबका डेटाबेस पोर्टल पे अपलोड भी किया जाएगा। अगले 24 जनवरी तक ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और शहर के माननीय पार्षदगण, हमारे माननीय महापौर जी और अन्य जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी इस यात्रा को और इस योजना को सफल बनाया जाएगा। इसी क्रम में कल से नगर निगम गोरखपुर में इसकी शुरुआत की जाएगी। नगर निगम प्रशासन द्वारा गोरखपुर नगर निगम में 25 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है। जल्द ही जनपद वासियों को कॉमन मोबिलिटी कार्ड का तोहफा मिलना जा रहा है। गोरखपुर के लिए भी 250 कार्ड की प्राप्ति की जा चुकी है। इस कार्ड के माध्यम से जहां यात्रा के दौरान ही यात्री परिचालक से इस कार्ड को रिचार्ज करा सकेंगे, वहीं रिचार्ज के दौरान उन्हें 10% का अधिक लाभ भी प्राप्त होगा। वहीं आने वाले समय में इस कार्ड को मेट्रो और सिटी बसों से भी जोड़ने का प्रावधान है। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए परिवहन विभाग के क्षेत्रीय प्रबंधक संजीव कुमार यादव ने बताया। गोरखपुर नगर में अभी 25 सिटी बसें संचालित हैं। निदेशालय के द्वारा एक कॉमन कार्ड जारी किया गया है, जिसको कॉमन मोबिलिटी कार्ड अथवा 1 UP 1 कार्ड कहते हैं। गोरखपुर के लिए भी 250 कार्ड की प्राप्ति हो गई है। बहुत जल्द ही नगर आयुक्त महोदय से मिलके इस कार्ड को लॉन्च किया जाएगा। इस कार्ड के लॉन्च होने से जनता को बहुत सुविधा मिलेगी। इस कार्ड को बस के अंदर ही परिचालक से रिचार्ज कराया जा सकता है। 100 रुपये का रिचार्ज कराने पर 110 रुपये का आप टिकट ले सकते हैं, मतलब 10% की आपको फ़ायदा है। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसके लिए आपको इधर उधर नहीं जाना पड़े, यात्रा करते समय वहीं आप रिचार्ज करा लें। आगे चल के पारस्परिक सहमत से इस कार्ड को मेट्रो में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा, अन्य सिटी बस में भी किया जा सके। तो ऐसी आशा है कि यह कार्ड बहुत उपयोगी साबित होगा। जिन शहरों में भी लॉन्च हो चुका है वहाँ भी जनता का बड़ा अच्छा फीडबैक आया, अच्छी बिक्री हो रही है और आशा है यहाँ भी हम जल्दी से लॉन्च कर देंगे इसको। कार्ड को रिचार्ज करेंगे सर UPI इस्तेमाल होगी या फिर बस में ही कंडक्टर? बस में कंडक्टर कर देगा। UPI से भी प्रोविज़न रखा गया है। जो विस्तृत और डिटेल है वो हम लॉन्च के समय बताएंगे कि इनको साइट से कैसे रिचार्ज कराया जा सकता है, लेकिन परिचालक तो बस में करेगा ही करेगा। शासन के निर्देश के क्रम में ग्रीन स्पेसेस को लेकर वन विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। बता दें कि महानगर में अभी तक 15 पार्कों का चयन किया जा चुका है। चयनित पार्कों के जिन पार्कों में बाउंड्री वॉल है वहां सघन वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। वहीं जिन पार्कों में बाउंड्री वॉल नहीं है वहां बाउंड्री वॉल लगाकर वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा। शेष अन्य पार्कों में भी वन विभाग वृक्षारोपण का कार्य कराएगा। वहीं शहर में अभी तक 7000 आयरन गार्ड भी लगाए गए हैं,
जिनमें लगे सभी पौधे जीवित हैं। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए डीएफओ विकास कुमार यादव ने बताया। गोरखपुर शहर में हम लोगों ने 15 पार्क चयनित किए हैं और उन पार्कों में सघन वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। जिस पार्क में बाउंड्री वॉल है वहाँ पर हम लोग वृक्षारोपण का कार्य कर रहे हैं। जहाँ बाउंड्री वॉल नहीं है तो वहाँ पर बाउंड्री और चैनलिंग फेंसिंग लगाते हुए उसके बाद प्लांटेशन का कार्य किया जा रहा है, जिससे कि ग्रीन स्पेसिस पूरे गोरखपुर जनपद में जगह जगह पर बनाई जा सके। इसके अतिरिक्त ही हम लोगों ने और भी जो पार्क रह गए हैं 15 और पार्क चयनित करने हैं हम लोगों को, और एक साल के अंतर्गत हम लोग उन पार्कों में भी सघन वृक्षारोपण कराएंगे। इस सर शहर में जो पौधे हैं उसको लेकर आयरन गार्ड लगाने के लिए निर्देश प्राप्त होता है, अभी तक कितने लग चुका और आगे क्या प्रक्रिया? देखिए, शहर में अभी तक हम लोगों ने लगभग 7000 आयरन गार्ड लगाए गए हैं, जिसमें पौधे लगाए गए हैं और बहुत जीवित हैं, अच्छी तरीके से प्रगति बढ़ रहे हैं वो। अगले वर्ष भी हम लोगों का प्लान है कि लगभग 10,000 और आयरन गार्ड पूरे गोरखपुर शहर में लगाए जाएं और गोरखपुर की जो है हरितमा और हरित जो आवरण है उसको बढ़ाया जाए। जगह जगह पे जो हम लोग जो स्थल चिन्हित कर रहे हैं जहाँ हरियाली की कमी है, चाहे कॉलोनी हो चाहे जो रोड डेवलप हो रही हैं उनके किनारे जहाँ पेड़ काटे गए हैं वहाँ पर पुनः पेड़ लगाए जाने का हमारा प्रयास है और इसी प्रयास में हम लोग 10,000 और आयरन गार्ड गोरखपुर शहर में लगाने जा रहे हैं। शासन के निर्देश के क्रम में नगर निगम से जुड़ी हुई विभिन्न समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए माह के प्रत्येक मंगलवार को संभव समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में मंगलवार को नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल की मौजूदगी में संभव समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें नगर निगम के समस्त विभागों से जुड़ी हुई विभिन्न शिकायतों का निस्तारण मौजूद संबंधित विभागीय अधिकारियों की मौजूदगी में किया गया। सूचना प्रसारण मंत्रालय के डिस्ट्रिक्ट लेवल के अफसर हैं सर, उनसे बात हुई अभी कुछ दिन में। सर अगर 2-4 वीडियो वहीं पे टेलाइट के साथ होगा तो वहीं बुलवाओगे, वो कोई इशू नहीं, जैसा होगा वैसा कर। कल हम लोग एक कर लेंगे हाँ आइडिया पूरा। सर 1-2 दिन लगेगा, फिर पता चल जाएगा कि इसमें कितना कैसे करना है। प्रोटेक्शन हो रहा है, सुनवाई लग रही है तो उसमें वापस से ये नहीं कराना पड़ेगा, हम वापस इंस्पेक्टर को बोलेंगे सारा आख्या लेके आएंगे आप। देखते हैं सर हमारे अच्छा एसएसपी थाना है, आइए पोस्ट ऑफिस से दिया है। अच्छा आइए प्लीज कैसे हैं? आपको भी निर्देश प्राप्त हुए होंगे? अभी जस्ट मुझे तो आपके अच्छा उसके लिए लाइट आपको आवश्यकता पड़ेगी। मोबाइल वाला नंबर भी अपडेट करवाना होगा। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया। नगर निगम के सभी विभागों से संबंधित जन समस्याओं के निस्तारण हेतु संभव दिवस का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में आज गोरखपुर नगर निगम में भी संभव दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नगर निगम से संबंधित सभी शिकायतों के निस्तारण हेतु सभी विभागों के हमारे विभागाध्यक्ष और अधिकारीगण हैं और रेवेन्यू की शिकायतें, टैक्स की शिकायतें, जलकल पानी से संबंधित शिकायतें और कुछ अन्य प्रकार की शिकायतें आती हैं, उनको तुरंत यहाँ पर निस्तारण किया जा रहा है। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी वन, गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन। हाय मनमीत, विद अमीत ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी वन चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। बढ़ती ठंड व शीतलहर के मद्देनजर शासन के निर्देश के क्रम में तहसील सदर में
1290 कंबल व शेष तहसीलों में 1000 कंबल उपलब्ध करा दिए गए हैं। वहीं निराश्रित व सहायक कमजोर व्यक्तियों को तत्काल प्रभाव से कंबल उपलब्ध कराने का निर्देश भी दे दिया गया है। वहीं जनपद में स्थापित विभिन्न रैन बसेरों का संबंधित विभागीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण कर खामियों को जल्द से जल्द दुरुस्त करने का निर्देश भी दे दिया गया है। वहीं जनपद के विभिन्न तहसीलों में अलाव मद के दृष्टिगत जिला प्रशासन द्वारा 50-50 हज़ार रुपये उपलब्ध कराए गए हैं। बता दें कि जनपद में वर्तमान समय में कुल 13 रैन बसेरे क्रियाशील हैं। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया। देखिए, बढ़ते शीतलहर के दृष्टिगत जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार तहसील सदर को 1290 कंबल और शेष तहसीलों को 1000 कंबल उपलब्ध करा दिया गया है और ये निर्देशित किया गया है कि निराश्रित, असहाय या कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को तात्कालिक रूप से कंबल उपलब्ध कराया जाए जिससे कि वो सुरक्षित रह सकें। साथ ही जिलाधिकारी महोदय द्वारा जनपद स्तरीय अधिकारियों के माध्यम से जो संचालित जो 13 रैन बसेरे हैं उनका औचक निरीक्षण भी कराया गया था, जिसमें जो कमियां प्राप्त हुई हैं उसके लिए संबंधित विभाग और रैन बसेरे को अवगत करा दिया गया है ताकि समुचित व्यवस्थाएं रैन बसेरों में संचालित हो सके और वो क्रियाशील रह सकें। इसके अलावा सभी तहसीलों को 50-50 हज़ार रुपये अलाव मद में भी उपलब्ध करा दिए गए हैं। जहां कहीं भी अलाव जलाए जाने की व्यवस्था सार्वजनिक स्थानों पर हो वहां पर तहसीलें अलाव जलाएंगी और उसकी समुचित निगरानी और रिपोर्टिंग आपदा कार्यालय के माध्यम से की जाएगी। रैन बसेरा निःशुल्क होता है? जी, रैन बसेरा निःशुल्क होता है और इस समय जनपद में 13 रैन बसेरे क्रियाशील हैं, जिसमें गोरखनाथ क्षेत्र में रेलवे स्टेशन के समीप, बीआरडी मेडिकल कॉलेज के समीप और आपके इधर पादरी बाज़ार के करीब और इस तरफ कचहरी बस स्टैंड के पास, ट्रांसपोर्ट नगर में आदि का अन्य जगहों पर रैन बसेरे क्रियाशील हैं, निःशुल्क हैं, समुचित व्यवस्थाएं हैं वहां पर और वह पूरी व्यवस्थाएं जो हैं वो डूडा, नगर निगम आदि संस्थाओं के माध्यम से उसको देखा जाता है, उसका पुनरीक्षण किया जाता है। सेंट एंड्रूज डिग्री कॉलेज के 124वें स्थापना सप्ताह समारोह के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ऑनलाइन क्विज, पोस्टर पेंटिंग, इजी राइटिंग, डिबेट, मोनो एक्टिंग, सोलो सिंगिंग आदि शामिल हैं। मंगलवार को डिग्री कॉलेज के प्राचार्य RN सैमुअल की मौजूदगी में मोनो एक्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज की छात्र छात्राओं ने अपनी अपनी प्रतिभाओं का प्रस्तुतिकरण किया। About our guests. ये अभी शराब पी जा रही है, मुझे तू भी लिया है क्या है ये? साहब एक बात बताओ, लोग कहते हैं ये कौन सा नया फैशन है कि कुछ भी बढ़िया हो पार्टी करना है तो दारू पार्टी करनी है। अरे पार्टी का मतलब तो खुश होना होता है ना। इसको पी के सर दर्द पकड़ के चौराहे चौराहे घर घर उल्टी करते, अगले दिन बेहोश रहे, एल्कोहल का नाम लेके सर पकड़ के दवा खाएं, ये होती है पार्टी? ये तो कोई पार्टी नहीं है भाई। क्या है ये? पार्टी कहते हैं लोग इसको। और हम आई एम ओवर रिएक्टिंग प्रोफेसर साहब। ये क्या है? चैन की सांस नहीं ले सकते, जा रहा हूं मैं घर। अरे तू इतना गुस्से में क्यों है भाई? क्या हुआ? अरे क्या बताऊं यार, मेरा बाप जानता है ना, सबके माँ बाप पालते पोसते हैं बच्चों को, इसमें इतना बड़ा क्या है? पर फिर भी दिन भर बोलता रहता है चिक 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 चिक। इस घर में तो मेरा दम घुटने लगता है, सोचता हूँ कहीं भाग जाऊं। अरे तू भी ना क्या इतनी छोटी छोटी बातों में चिढ़ता है? मेरा बाप भी बहुत बोलता है, सबके बाप बोलते हैं। चल मैं तुझे अपने साथ ले चलता हूँ। शादी मिलेगी? ये ले पाउडर। ये पाउडर? ये कैसा पाउडर है? ले। Now, next we are having with us Mr.
Maurya sir, who is also a film actor and theatre artist. I request Shoaib sir to please welcome him. इस संबंध में श्रीवन संवाददाता से बात करते हुए प्राचार्य RN सैमुअल ने बताया। देखिए, ये एकल अभिनय जो है हमारा जो सप्ताह कार्यक्रम चल रहा है, स्थापना सप्ताह, जो कि नवंबर के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है, उसी के अंतर्गत एकल अभिनय का प्रतियोगिता चल रही है। आगे और क्या कार्यक्रम होंगे? आगे कार्यक्रम कल एकल गायन की प्रतियोगिता है और इसके पहले निबंध लेखन, पोस्टर पेंटिंग, ऑनलाइन क्विज, ये प्रतियोगिताएं हो चुकी हैं। समापन और इसका समापन जो है 30 नवंबर को 11 बजे होगा। और इस बार का हमारा जो 30 नवंबर का कार्यक्रम है वो बहुत विशेष है, क्योंकि कॉलेज ने 124 साल पूरे किए हैं। कॉलेज 125वें वर्ष में प्रवेश करेगा, तो उस पर हम लोग अपने 125वें साल का जो है वो पूरे साल भर का कार्यक्रम जो है वो हम लोग उसका उद्घाटन करेंगे। लोगों का उद्घाटन होगा। हमने एक लोगो प्रतियोगिता भी रखी थी जो बच्चों ने लोगो बना करके दिए हैं 125 साल के लिए, और उस लोगो को ओपन किया जाएगा। बच्चे पुरस्कृत होंगे जिनके लोगो पसंद किए गए हैं। मौसम परिवर्तन के साथ ही ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की माने तो आगामी 2-3 दिनों तक बादल छाए रहेंगे, वहीं छिटपुट वर्षा के भी आसार हैं। फिलहाल मौसम परिवर्तन व बढ़ते ठंड के मद्देनजर बच्चों और बुजुर्गों को बेहद सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया। देखिए, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार अभी इधर 1-2 दिनों तक बादल छाए रहेंगे। ये संभावित है कि छुटपुट वर्षा हो सकती है, लेकिन किसी स्तर पे भारी वर्षा या आंधी तूफान इत्यादि की कोई सूचना अभी या कोई पूर्वानुमान IMD द्वारा प्राप्त नहीं हुआ है। सर, क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, इस ठंडक बढ़ रही है और ख़ास तौर से इस समय सर्दी जुकाम के जो केसेस होते हैं वो बढ़ते हैं। बच्चों का विशेष रूप से ध्यान देना आवश्यक होता है। और जो ठंडक का समय प्राय रहता है वो सुबह और शाम को ज़्यादा है, तो उस दौरान गर्म कपड़े पहनें और अपने आप को सुरक्षित रखें। यथासंभव कोशिश करें कि घरों से बाहर न निकलें। यदि आवश्यकता हो तो घरों से बाहर निकलें, लेकिन सावधानी के साथ रहें, जिससे कि आपको सर्दी से आप अपने आप को बचा सकें। श्रमिक समाज कल्याण संघ के परिवहन निगम के बैनर तले परिवहन निगम के कर्मचारियों की विभिन्न 18 सूत्रीय मांगों को लेकर क्षेत्रीय अध्यक्ष राम दुलारे के नेतृत्व में गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय के समक्ष धरना व प्रदर्शन किया गया और अपने जायज मांगों को जल्द से जल्द पूरा किए जाने की मांग की गई। इस अवसर पर राम सुमेर प्रसाद, शैलेंद्र कुमार, मोतीलाल, विनोद उपाध्याय सहित बड़ी संख्या में श्रमिक समाज कल्याण संघ के पदाधिकारी मौजूद रहे। हमारी मांगे पूरी हो। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। दिल्ली के पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। सभी समाज कल्याण संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। सभी समाज कल्याण संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ये कोई बनारसी राम संघर्ष करो। इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए क्षेत्रीय अध्यक्ष राम दुलारे ने बताया। गया 1 दिवसीय धरना, ये हमारे प्रांत द्वारा निर्देशित कार्यक्रम था और पहला चरण सभी क्षेत्रों में करना था। दूसरा चरण हमारा जो है 20 तारीख को दिसंबर में लखनऊ में किया जाएगा। क्या मांगे आप लोग की? ये जो उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को निजीकरण के ट्रायल के रूप में हर रीजन में एक डिपो को किया जा रहा है, जिसमें गोरखपुर क्षेत्र से देवरिया डिपो को निजीकरण के माध्यम से दिया जा रहा है। इसी के विरोध में हम लोग ये कार्यक्रम लगाया गया है। अगर निजीकरण होता तो फिर क्या होगा? सर, निजीकरण की जगह पर अगर नई नियुक्तियाँ होती, रेगुलर ठेकेदारी प्रथा खत्म होता, मतलब गुलामी व्यवस्था शुरू कर। अगर मान लीजिए निजीकरण नहीं रुकता है तो फिर आपका क्या होगा? आंदोलन का आंदोलन करेंगे, आगे बढ़ेगा। वो तो नेतृत्व मेरा मुख्यालय जो निर्देश का पालन हम लोग करेंगे। दिन में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। आगामी 9 दिसंबर को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार वाहन को जनपद न्यायाधीश ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना।
विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रचार वाहन के माध्यम से महानगर के विभिन्न वार्डों में जन कल्याणकारी योजनाओं की दी जाएगी जानकारी। नगर निगम द्वारा संचालित इलेक्ट्रिक बसों में जल्द ही यात्रियों को मिलेगी कॉमन मोबिलिटी कार्ड की सुविधा। वन विभाग में ग्रीन स्पेसेस के तहत 15 पार्कों को किया गया चयनित, किया जाएगा सघन वृक्षारोपण। नगर आयुक्त की मौजूदगी में संभव समाधान दिवस का हुआ आयोजन, नगर निगम से जुड़ी हुई विभिन्न समस्याओं का किया गया निस्तार। बढ़ती ठंड व शीतलहर के मद्देनजर समस्त तहसीलों में उपलब्ध कराए गए कंबल, जनपद में 13 रैन बसेरे क्रियाशील। सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज के 124वें स्थापना सप्ताह समारोह के अंतर्गत एकल अभिनय प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। आगामी 2-3 दिनों तक छाए रहेंगे बादल, छिटपुट वर्षा के भी आसार। और विभिन्न 18 सूत्रीय मांगों को लेकर श्रमिक समाज कल्याण संघ परिवहन निगम के बैनर तले किया गया धरना व प्रदर्शन। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।